गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके का टॉपिक नंबर 14 फोबियाज। क्या पढ़ेंगे? फोबियाज। पहले हम समझते हैं फोबियाज होता क्या है। फोबियाज होता है डर। क्या होता है? डर। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से जो आपको डर होता है, जिसके दिखने से या फिर महसूस करने से आपके अंदर एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, घबराहट होती है। ठीक है, आप अपने मम्मा पापा से एकदम चिपक जाते हो, तो वो होता है डर, फोबिया। ठीक है, अब ये नहीं होता कि डर आपको इस चीज़ से अभी लग रहा है फिर कुछ दिन बाद नहीं लगे, वो आपका लाइफ टाइम ही होता है। आप ये नहीं होता कि बच्चों में ही वो चीज़ होती है, बड़ों में भी होती है जो बचपन से चली आ रही है। ठीक है, तो फोबिया होता है इस चीज़ से आपको बहुत डर लगता है और इसके आने से, दिखने से, महसूस करने से आपको घबराहट होती है, पसीना आता है, टेंशन होती है, आप रोने लगते हो। आया आपको समझ में? ये होता है फोबियाज। अब जो फोबियाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी को हाइट का होता है, किसी को ब्लड का होता है, किसी को पानी का होता है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि जिस जिस चीज़ से फोबिया है तो उसको बोलते क्या है। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब होता है हाइट का फोबिया, आप ऊंचाई का डर। ठीक है, ऊंचाई से डर। जैसे कि आप पहली मंजिल की छत पर खड़े हो, दूसरी मंजिल की छत पे खड़े हो, तीसरी मंजिल की छत पर खड़े हो और नीचे आप देख ही नहीं सकते। ठीक है, आपको नीचे जैसे ही देखने के लिए होता है या फिर आप करीब जाते हो कि नीचे क्या है, ठीक है, इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे दिखता है, तो आपको पसीना आने लगता है, आपको डर लगने लगता है, आपको वॉमिट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो वो होता है फोबिया कि भाई मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं दे सकता, मुझको क्या है, मुझको एक्रोफोबिया है, मुझे हाइट का फोबिया है। ठीक है, आप ये बोलते हो मुझे हाइट से डर लगता है, तो अब आपको क्या बोलना है? मुझे एक्रोफोबिया है। ठीक है, एक्रोफोबिया की स्पेलिंग लर्न करिए, ACRO, और फोबिया की तो आपको लर्न करनी ही है ना, PHOBIA। ACROPHOBIA। फिर से एक और बार आइज क्लोज करिए, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया। फिर से एक बार प्रोनाउंस करिए, एक्रोफोबिया। वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं एंड्रोफोबिया। फिर से एंड्रोफोबिया, ये होता है मेन से। ठीक है, ये किसी भी जेंडर को हो सकता है, जैसे एक आदमी या फिर एक औरत, दोनों को ही ये फोबिया हो सकता है। कैसे? जैसे मैं एक लड़की हूँ, मुझे अगर किसी आदमी से फोबिया है, ठीक है, मुझे अगर आदमी से फोबिया है तो मुझे मेरी डेली लाइफ में बहुत दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि बाहर तो लोग निकलते हैं, कोई जॉब के लिए निकलता है, कोई पढ़ने के लिए निकलता है। तो अगर मुझे एंड्रोफोबिया है तो मैं बाहर निकलूँ, मतलब मैं बाहर निकलूंगी ही। और अगर मुझे एंड्रोफोबिया है तो मुझे किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा? टेंशन्स को। ठीक है, मेरे दिमाग में एक घबराहट रहेगी, अंदर एक एंजाइटी रहेगी कि आदमी आ गया, और मैं उससे दूर भागने लगूंगी। जैसे ही कोई आदमी मेरे पास आने की कोशिश करेगा या फिर मेरे बगल से निकलेगा, वैसे ही मुझे पसीना आने लगेगा, टेंशन होने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मुझे क्या है? मुझे एंड्रोफोबिया है। समझ में आ रही है आपको बात? चलिए स्पेलिंग लर्न करिए, ANDROPHOBIA, एंड्रोफोबिया। फिर से ANDROPHOBIA, एंड्रोफोबिया। ये फोबिया किससे होता है? मेन से होता है। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? एंथोफोबिया। किससे, क्या है लिखा है? एंथोफोबिया, ANTHOPHOBIA। ये होता है फ्लावर से। किससे? फ्लावर से। जैसे कि आपको पता है जो फूल होते हैं, ठीक है, वो आपको कोई हानि तो पहुंचाते नहीं है, बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं आपको, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फ्लावर से इतना फोबिया होता है कि वो फ्लावर्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। उनके घर में फ्लावर्स आएंगे ही नहीं, और वो कहीं भी देखेंगे तो उन्हें घबराहट होने लगेगी। ठीक है, टेंशन होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे और वो उनसे दूर भागेंगे। अगर बच्चे हैं और उन्हें ये फोबिया है तो वो अपने मम्मी पापा से चिपक जाएंगे, इस चीज़ को दूर करो मेरे से, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, है ना। तो ये होता है फ्लावर से फोबिया। आपको पता है वो चीज़ आपको हार्म नहीं करने वाली है, आपको मारेगी नहीं, पीटेगी नहीं, लेकिन फिर भी उसके देखने से आपको इरिटेशन होती है, मन में घबराहट पैदा होती है, तो आपके अंदर क्या है? एंथोफोबिया है। ठीक है, फिर से ANTHOPHOBIA, एंथोफोबिया। फिर से एक और बार आंखें बंद करके स्पेलिंग लर्न करिए, ANTHOPHOBIA, एंथोफोबिया। ये फोबिया किससे होता है? फ्लावर से होता है, आपको फूलों से डर लगता है। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका? बिब्लियोफोबिया। क्या है? बिब्लियोफोबिया। ये होता है बुक्स से, किताबों से।
अब आप सोच रहे होंगे किताबों से फोबिया किसी को कैसे हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। किसी को बिलीव ही नहीं होता किताबों में लिखी बातों का, ठीक है। उसको एंजाइटी होने लगती है, उसको नफरत होती है किताबों से, ठीक है, डर लगता है और एक बिलीव नहीं होता। जब आपको किसी चीज़ पे बिलीव नहीं होता तो आप उसको अपने हाथों में ले ही नहीं सकते हो, है ना। और एक आपके मन में डर कि मैं इसको पकड़ूंगा, ये फिर इसमें कुछ लिखा होगा और जिस पे तो मुझे बिलीव है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वो है बिब्लियोफोबिया। क्या है? बिब्लियोफोबिया। BIBLIO, बिब्लियोफोबिया। PHOBIA, फोबिया। फिर से बिब्लियोफोबिया। लर्न करिए फिर से स्पेलिंग, आंखें बंद करिए। BIBLIOPHOBIA, बिब्लियोफोबिया। ये होता है बुक्स से। आगे है हिमैटोफोबिया। क्या है? हिमैटोफोबिया। ये होता है ब्लड से, खून से। छोटा सा भी अगर आप देख लें कहीं पर ब्लड निकल रहा है किसी के, तो आपको क्या हो जाता है? बहुत डर लगता है, मतलब बहुत डर लगता है, अंदर से पसीने आने लगते हैं, वॉमिट्स होने लगती हैं, ठीक है। फोबिया मतलब होता तो डर ही है। तो अगर आपके इंजेक्शन लग रहा है या फिर आपके तो लग ही रहा है, किसी और के भी अगर आप लगता हुआ देख रहे हैं और हल्का सा भी खून, अगर पॉइंट भर का भी अगर आपने खून देख लिया, वहीं आपकी हालत खराब। आपको बिल्कुल एकदम टेंशन होने लगी, खून 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 आप चिल्लाने लगे, तो बड़े एक्सीडेंट्स देख के तो आपकी हालत क्या ही हो जाएगी, है ना। तो हिमैटोफोबिया होता है ब्लड का फोबिया, खून से फोबिया, ठीक है। लोगों को इतना डर लगता है ब्लड से कि वो देख ही नहीं सकते हैं, भाग जाते हैं उस जगह से जहाँ पे ब्लड उन्हें दिख जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, उसी से आप हिमैटोफोबिया लर्न करिए। HAE ही मैटो, MATO, हिमैटोफोबिया। HAEMATOPHOBIA, हिमैटोफोबिया। इसमें जो A है वो साइलेंट है, ठीक है। HAEMATOPHOBIA, हिमैटोफोबिया। आगे क्या है? हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। ये होता है पानी से, ठीक है। कोई तैर ही नहीं पाता या फिर कोई पानी छूकर उसे एकदम डर लगने लगता है। भाई नहाना तो पड़ेगा ही, उसमें तो कोई हर्ज है नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कोई नहाता तो होगा ही, ये तो है नहीं सालों तक नहाएगा नहीं। हाँ नहाता है, लेकिन बहुत बहुत दिन के गैप में। कोई 5 दिन बाद नहा रहा है, वो भी कोई उसे पकड़ पकड़ के नहला रहा है, पानी डाल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब पानी मतलब पानी, बारिश से डर लग रहा है उसको, समझ में आ रही है आपको बातें। डूबने से डर लग रहा है, स्विमिंग पूल में नहीं जा पा रहा है, और उसको पानी से हेट्रेड है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से। उसको ऐसा लगता है कि पानी मेरे को डुबा देगा या फिर मेरे को सांस नहीं आएगी, ऐसे, ठीक है। तो अगर पानी से डर है किसी को तो उसको है हाइड्रोफोबिया। लर्न करिए, HYDRO, हाइड्रोफोबिया। PHOBIA, फोबिया। नेक्स्ट है आपका मूसोफोबिया। क्या है? मूसोफोबिया। ये एक स्पेसिफिक फोबिया है जिसको चूहों से डर लगता है। चूहे वो अपने घर में तो देख ही नहीं सकते, और बाय चांस अगर 1-2 चूहे घर में आ गए तो वो हल्ला मचा देते हैं बुरी तरीके से, और चूहों को बस निकालो और बेड पर चढ़ जाना, ऊपर लटक जाना कि चूहों को निकालो जैसे भी करके। तो उसको है चूहों से फोबिया, ठीक है। तो उसे है मूसोफोबिया। क्या है? मूसोफोबिया। आगे क्या दे रखा है बताइए? निक्टोफोबिया। क्या दे रखा है? निक्टोफोबिया। ये होता है डार्क से, अंधेरे से, रात से। जैसी रात हुई और गए अपने ब्लैंकेट के अंदर और बिल्कुल लेट गए, और लाइट्स तो ऑन होनी ही चाहिए, ठीक है। बिना, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो लाइट ऑफ करके नहीं सो पाते, उन्हें लाइट ऑन करके ही सोना है और वो लाइट ऑन करके सो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो होते हैं जिन्हें बिल्कुल अंधेरे में सोना, एक पॉइंट पर की भी मतलब थोड़ी सी भी रोशनी नहीं चाहिए होती है जिन्हें अपने कमरे में, ठीक है। लेकिन जिन्हें डार्क से डर लगता है, मतलब जिन्हें अंधेरे से ही डर लगता है, ठीक है। कुछ कुछ डार्क रूम्स होते हैं, सिर्फ अंधेरा होता है, वहाँ वो नहीं जा पाते हैं। रात से उन्हें डर लगता है, रात हो गई जल्दी जल्दी चलो लाइट्स चलाओ फटाफट से। शाम होने वाली होती है और मतलब रात होने वाली होती है, शाम खत्म होके चुकी होती है, थोड़ा सा तो रोशनी रहती है, लेकिन नहीं, उनके अंदर डर है कि भाई रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, फटाफट लाइट चला लो और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाहर, ठीक है। तो उन्हें क्या है? निक्टोफोबिया है, ठीक है, अंधेरे से डर है, ठीक है। NYCTO, निक्टोफोबिया। PHOBIA। फिर से स्पेलिंग लर्न करिए, NICTO, निक्टो, PHOBIA, फोबिया। आगे लर्न करते हैं ओफिटियोफोबिया। क्या? ओफिटियोफोबिया। ये भी एक स्पेसिफिक फोबिया है स्नेक्स को लेकर, जिन्हें सांपों से डर लगता है, किसी भी रेप्टाइल से डर लगता है, जो चीज़ें रेंगती हैं, ठीक है, जो भी जानवर रेंगते हैं, अगर उस चीज़ से किसी को डर लगता है तो वो है ओफिटियोफोबिया, ठीक है।
OPHIDIOPHOBIA, ओफिडियोफोबिया। आगे है जूफोबिया, ठीक है। ये होता है एनिमल से, मतलब जानवरों से, ठीक है। अब वो कोई भी जानवर हो, ये तो पूरा ही आ गया। तो ये जू क्यों है? जू में ही तो सारे जानवर मिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम जूफोबिया रख दिया गया है। जैसे कि आपको किसी भी जानवर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जानवर जाति से ही आपको डर लगता है भाई, नॉन ह्यूमन लोगों से ही आपको डर लगता है, और आप मतलब उसको देखकर आपके अंदर घबराहट होती है, ठीक है, पसीने छूटते हैं आपके, और आप एनिमल्स को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपनी आंखों के सामने, और आप डर के भाग जाते हो वहां से। या फिर अगर आपके सामने आपको फेस ही करना है एनिमल को, तो फिर आप वहां पर आंखें बंद कर लेते हो, उन्हें देखना आपके लिए आपको मंजूर ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जूफोबिया, क्या कहते हैं उसे? जूफोबिया, ZOOPHOBIA, जूफोबिया। अब बच्चों आपको सारे फोबियाज लर्न करने हैं, कॉपी में लिखने हैं। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आप उन्हें देखिए। बताइए ये कौन सा डर है, कौन सा फोबिया है? क्या लिखा हुआ है? फियर ऑफ हाइट्स, एक्रोफोबिया। वेरी गुड। देख रहे हैं ना, ऐसी हाइट से लोगों को डर लगता है, घबराहट होती है, चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या है? उन्हें एक्रोफोबिया है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सा फोबिया है? ये आदमी है, और ये लड़की एक आदमी को देखकर एकदम अपने बालों को खींचने लगी, और उसे एकदम डर लग रहा है, और वो देख ही नहीं रही है, आंखें बंद करी हुई है। बताइए कौन सा फोबिया है ये? वेरी गुड, ये है एंड्रोफोबिया। क्या है? एंड्रोफोबिया। चलिए आगे देखिए, आगे बताइए मुझे। हाँ जी, ये क्या है? ये फ्लावर्स को एकदम, फ्लावर इसके हाथ में आ गया और ये चिल्ला रही है, और उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अपनी हाथ में, और उसको रोना निकल रहा है इसका। तो ये कौन सा फोबिया है? एंथोफोबिया। कौन सा फोबिया है? एंथोफोबिया है। इसको फ्लावर से डर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बुक्स हैं इस लड़की के आसपास, और इसे ऐसा लग रहा है बुकें आवाज कर रही हैं, या फिर मुझे इन्हें देखूंगी तो मुझे ऐसा, मैं इन पे बिलीव नहीं करूंगी, ये सब झूठी हैं, ठीक है। तो इसको कौन सा फोबिया है? ये देख भी नहीं रही है बुक्स को, आंखें बंद कर ली हैं इसने। बिब्लियोफोबिया है। कौन सा फोबिया है? बिब्लियोफोबिया है। आगे ये देखिए, इसका, इस लड़की का एक्सप्रेशन देखिए, थोड़ा सा हल्की सी खरोच है, इसको लग रहा है ब्लड है। और देखिए ये कितनी डर गई है, सहम गई है। कुछ लोग डर के चिल्लाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। तो इसे कौन सा फोबिया है? हिमैटोफोबिया है। कौन सा फोबिया है? हिमैटोफोबिया है, ब्लड से फोबिया है। आगे बताइए, इस आदमी को किससे फोबिया है? इसे लग रहा है मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब जाऊंगा मुझे पानी से। देखिए इसकी आंखें। बताइए, हाइड्रोफोबिया है ये। कौन सा फोबिया है? हाइड्रोफोबिया है। इसको किससे डर है? इसको पानी से डर लगता है। देख रहे हैं ना आप जी। आगे बताइए मुझे। ये देखिए लड़की चेयर पे चढ़ी हुई है, और नीचे वो देखिए, वो एक रैट लग रहा है आपको, चूहा जैसा लग रहा है, और देखिए चढ़ गई, और ये देख भी नहीं रही है, मतलब कह रही भाग भाग भाग। कौन सा फोबिया है ये? मूसोफोबिया है। कौन सा फोबिया है? मूसोफोबिया है ये। इसको किससे डर लगता है? रेड से डर लगता है। आगे ये देखिए, डार्क, अंधेरा, और आदमी, इसको डर लग रहा है, सहम रहा है ये। तो इसको किससे फोबिया है? कौन सा फोबिया है इसको? निक्टोफोबिया है। NYCTOPHOBIA, निक्टोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्नेक, किसी को स्नेक का फोबिया होता है, तो उस फोबिया का नाम क्या होता है? बताइए। ओफिडियोफोबिया। क्या होता है? ओफिडियोफोबिया। OPHIDIOPHOBIA, ओफिडियोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किसी भी एनिमल से डर लगना, रोना निकलना एकदम से, और हिचकिचाहट होने लगना, ठीक है। तो इसको कौन सा फोबिया है? जूफोबिया है। कौन सा फोबिया है? जूफोबिया है। फिर से ZOOPHOBIA, जूफोबिया। अब बच्चों कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको सारे फोबियाज अपनी कॉपी में लिखने हैं। बाय बाय बच्चों।